हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अभी इसके बाद वाले क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करने वाले। देखो बोर्ड पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस राइट डाउन किया है। तो अपने को क्वेश्चंस में क्या गिवन है, दो ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा PQR गिवन है। और यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंगल A कितना है 90 डिग्री, Q कितना है 90 डिग्री है। यहाँ से देखो सिंबल से अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे 1 लाइन क्रॉस है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है AB इक्वल टू क्या है PQ। सेम वैसे ही क्या है BC, मतलब BC पे 2 लाइन है और यहाँ पे PR पे भी कितना लाइन है 2 लाइन है। इसका मतलब क्या है BC और PR दोनों इक्वल है। और एक क्वेश्चन बोला है क्या, राइट द रिमेनिंग। तो अपने को ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के और जिसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी अपने को शो करने के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखो तो यहां से सबसे पहले क्या है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट क्या है PQ है। सेम देखो अभी ये 90 डिग्री है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल कौन सा है Q है। तो इसको रीज़न लिखेंगे, ये गिवन हो गया। और ये क्या है, इच इज 90 डिग्री है। देखो अभी अगर ये 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट वाला क्या है, हाइपोटेनियस है। तो क्या है, हाइपोटेनियस BC इज इक्वल टू हाइपो PR है। ये भी क्या है, गिवन है अपने को। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, RHS, राइट एंगल, वन साइड और हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS टेस्ट। अभी देखो ये जो लिखा है मैंने ABC और PQR, ये सही है क्या नहीं, ये एक बार चेक कर लो। AB किसके बराबर है, PQ के बराबर। तो AB फर्स्ट 2 आ गया तो PQ भी फर्स्ट 2 है, ये सही है। एंगल A किसके बराबर है, Q है, तो एंगल A स्टार्टिंग में आ रहा है तो Q अपना क्या आ रहा है, मिडल में आ रहा है, तो ये अपना क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो अपने को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, QPR। अभी लास्ट वाला चेक करते, देखो AB फर्स्ट आया, AB फर्स्ट 2 वर्टेक्स है, तो PQ लिखो या QP लिखो, इसका एक ही मीनिंग है। यहाँ से QP आ गया। फिर ये देखो A इज इक्वल टू Q है, A फर्स्ट वर्टेक्स है तो QP फर्स्ट आ गया। लास्ट वाला BC देखो लास्ट 2 है वर्टेक्स है, यहाँ पे PR लास्ट 2, तो ये अभी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी देखो रिमेनिंग पार्ट्स लिखने के। अभी रिमेनिंग पार्ट्स कौन सा बचा है, AC किसके बराबर है, QR के बराबर। तो सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट कौन सा है, QR है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी जो दो एंगल्स रिमेनिंग है तो उसको भी क्या करो, इक्वल दिखा दो। तो देखो अभी A हो गया, अभी B किसके बराबर आएगा, P के बराबर, B एंगल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल कौन सा आएगा, P, और कौन सा एंगल C इज इक्वल टू एंगल कौन सा आएगा, R। ये दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये रिमेनिंग पार्ट्स अपन इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक डायग्राम्स गिवन है देखो, लेकिन दोनों में डिफरेंट। यहाँ पे सेपरेट एंगल दिया थे, सॉरी यहाँ पे दो सेपरेट ट्राइंगल्स दिए थे। यहाँ पे क्या है, दो, मतलब यहाँ पे एक साइड दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, देखो कौन सा, एक LMN ये वाला एक हो गया, और कौन सा PMN, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का है और बाद में सेम रिमेनिंग पार्ट्स राइट डाउन करने का अपने। तो लिखो सबसे पहले इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PMN। ठीक है, देखो अपने को यहाँ पे भी लिखा है इन ट्राइंगल LMN एंड PMNM, LM इज इक्वल टू क्या है, PN। ठीक है, तो लिखो सेगमेंट LM, और यहाँ पे भी डायग्राम में भी अपने को शो किया है और यहाँ पे राइट डाउन भी किया है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन किसके ऊपर है, PN के ऊपर। तो सेगमेंट LM इज इक्वल टू सेगमेंट कौन सा हो गया, PN। दूसरा देखो अभी
दूसरा गिवन है क्या, एल एन इज इक्वल टू क्या है, पी एम। तो सेगमेंट एल एन इज इक्वल टू सेगमेंट कौन सा हो गया, पी एम हो गया। तो ये दोनों का रीजन क्या आएगा, गिवन आएगा, क्योंकि अपने को ये क्वेश्चंस में गिवन है, तो इसीलिए इसका रीजन क्या लिख दिया, गिवन। अभी थर्ड कंडीशन, अपने को देखो कोई भी ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाने के तो 3 कंडीशन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 2 हो गया, अभी तीसरी क्या दिखाने की, गिवन में तो अपने को एंगल्स भी नहीं दिया। अभी थर्ड साइड, अभी देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एम एन, एल एम एन में एम एन आता है, पी एम एन में भी एम एन आता है, तो एम एन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर देखो, जैसे कि मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया यहाँ पे पी क्यू, और दूसरा सेम मतलब वही सेगमेंट, वही मतलब अगर ये मार्कर है और सेम यही मार्कर एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, वैसे एम एन दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, कॉमन, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल हो जाएगा। तो सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू सेगमेंट क्या है, एम एन है। अभी देखो ये गिवन नहीं है, मेरे को गिवन है क्या, मतलब ऐसे लाइन मारा है क्या, यहाँ पे नहीं मारा है, तो अपन इसका क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड की वहाँ कॉमन सेगमेंट, मतलब दोनों में आ रहा है, वही सेगमेंट उसी के क्या होता है, इक्वल होता है। तो दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्या है, ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अभी देखो पी एम एन, बाय विच टेस्ट, एस 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 टेस्ट से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी देखो एस एस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन मेरे को इसका करस्पॉन्डेंस चेक कर लो, क्योंकि अपना करेक्ट है क्या नहीं। देखो एल एम पी एन के बराबर है, एल एम पी एन के बराबर है, तो अपने को ये चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एन एम करना पड़ेगा। अभी देखो एल एम फर्स्ट 2 वर्टेक्स है, देखो ये पी एन के बराबर है, फर्स्ट 2 आ गए। फिर दूसरा एल एन फर्स्ट लास्ट, पी एम फर्स्ट लास्ट, ठीक है, एम एन ये एन एम, ठीक है, हो गया। तो अभी रिमेनिंग पार्ट्स दिखा दो, करस्पॉन्डेंस। अभी देखो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस लिखोगे तुम लोग, तो यहाँ पे देखो एम वर्टेक्स इसी ये भी ट्रायंगल्स में आ रहा है और ये वाले भी ट्रायंगल्स में आ रहा है, एन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। तो अगर मैंने देखो जो एन वर्टेक्स है, तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल की बात करेंगे अपन लोग, तो एन कहाँ पे, इतना ही है, लेकिन अगर उसी में मैं सेकंड ट्रायंगल में ले लूँगा तो ये कैसे है, ऐसा ही पूरा है। तो इसीलिए अगर कभी भी तुम्हारे अगर कॉमन वर्टेक्स आ रहे, तो जब एंगल्स का नाम लिखोगे तुम लोग, तो कितने वर्टेक्स में लिखने का, 3 वर्टेक्स में। मैंने यहाँ पे 1 वर्टेक्स में क्यों लिखा कि यहाँ पे 2 सेपरेट ट्रायंगल्स गिवन थे, इसीलिए मैंने सेपरेट एंगल बी और एंगल पी लिख दिया, क्योंकि तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंगल बी मतलब ये वाला, एंगल पी मतलब दिस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है। अगर मैंने बोला कि एंगल एम इज एन इज इक्वल टू एन, तो तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये छोटा वाला है या बड़ा वाला है, तो इसीलिए ऐसे कंडीशंस आएगी तो अपन ट्रायंगल्स क्या लिखेंगे, 3 वर्टेक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एंगल सबसे पहले वाला कौन सा है, एल इज इक्वल टू पी, एल इज इक्वल टू पी को अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी 3 वर्टेक्स में लिखने का तो लिख सकते, एम एल एन, एम एल एन, ये वाला हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल रहेगा, एंगल, देखो एल फर्स्ट में आ रहा है तो ये पी में भी फर्स्ट में आ रहा है, तो कहाँ से भी स्टार्ट करो, एम से स्टार्ट करो या एन से स्टार्ट करो, क्या करते हैं अपन लोग, एम पी एन हो गया, ये एक हो गया। और दूसरा दिखाने का है, अभी देखो मेरे को एम दिखाने का है, अगर एम मैंने ये वाला ले लिया, मतलब एल एम एन में से लिखा, तो एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल, देखो एल एम एन, तो एम कहाँ पे आ रहा है, देखो एम कहाँ पे आ रहा है, ये मिडल में आ रहा है, तो यहाँ पे मिडल कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है, तो मेरे को एन मतलब ये बड़ा वाला लेने का है, तो क्या आएगा, पी एन एम लिख दो, एंगल पी एन
एम। अभी बचा कौन सा, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला एम और एन। तो ये एन लास्ट में है तो ये एम भी लास्ट में है, तो एन किसके बराबर रहेगा, एम के बराबर। तो एंगल कौन सा, एन बचा है ना, तो एल एन एम इज इक्वल टू एंगल कौन सा आएगा, देखो एल एम एन तो लास्ट में आ गया, तो एम पे आ रहा है तो क्या करेंगे, पी एम एन। तो ये सबका रीजन क्या आएगा, सी ए सी टी आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी तुम लोगों का अगर वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है तो ये थोड़ा ध्यान रखो उसमें लिखते के लिए। ये अगर थोड़ा सा तुम्हारा पॉइंट इधर उधर हो गया एम की जगह पे एन, तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखो अपने को एक डायग्राम्स गिवन दिया है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी गिवन है। क्या दिया है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या दिया है, सी बी, और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। देखो कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब क्या, अगर ए बी और सी डी दोनों इक्वल है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अपने को दो ट्रायंगल्स क्या करने के, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के। देखो इसके पहले भी सेम क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस के बाद अपने को दूसरा भी एक लिखा था, क्या, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये सिर्फ दो मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है, लेकिन ये जो टेस्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टेस्ट, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स का टेस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के पहले उसको लेने का, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हो गए। तो अभी जो जो गिवन है वो लिख दो। अभी देखो ए बी सेगमेंट है, देखो ए बी किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। तो लिखो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्यों इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी लिखा तो चलेगा, कोई बात नहीं, सेगमेंट सी बी। ये किसका रीजन क्या लिखो, गिवन लिख दो, गिवन दिया हुआ है अपने को। अभी और एक गिवन दिया है, क्या, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो क्या है, सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ये भी दोनों का रीजन मैं कंबाइन ही लिखता हूँ। ये क्या है, गिवन से दोनों चीज़ें। अभी मेरे को तीन चीज़ें चाहिए, तो थर्ड वाला कंडीशंस क्या है, अगर तुम लोग डायग्राम को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से तुम लोग अगर दो ट्रायंगल्स ले रहे, कौन सा ट्रायंगल ले रहे, ए बी डी मतलब ये वाला, और दूसरा कौन सा है, सी बी डी, मतलब दोनों में बी डी आ रहा है। देखो यहाँ पे बी डी आ रहा है, यहाँ पे बी डी आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो डायग्राम देखोगे, अगर डायग्राम नहीं भी तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को भी देखोगे तो यहाँ पे भी बी डी है, यहाँ पे भी बी डी है। इसका मतलब क्या है, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। अगर एक ही सेगमेंट है तो वो उसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगी। सेगमेंट बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी। इसको लिखो कॉमन साइड, क्या है ये, कॉमन साइड है। तो दीज टू ट्रायंगल्स, तो क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है, सी बी डी। तो कौन से टेस्ट से हमारा, फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड, सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय एस 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 टेस्ट। कौन से टेस्ट से है, एस 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 टेस्ट से। अगर अपने को रिमेनिंग साइड पार्ट्स बोला रहता तो अपने को ये तीनों एंगल्स क्या करने रहेंगे, किससे, सी ए सी टी से अपन क्या करते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन बोला है क्या, यहाँ पे नहीं बोला है तो यही तक करने का, अगर बोला रहेगा तो ही लिखने का, अगर नहीं बोला है तो नहीं लिखने का। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लो कि अपना लिखा हुआ ये सही है क्या नहीं। तो ए बी किसके बराबर है, सी बी के बराबर। देखो ए बी फर्स्ट टू वर्टेक्स आ रहा है तो सी बी फर्स्ट टू वर्टेक्स है। अभी देखो ए डी मतलब फर्स्ट और लास्ट पे जा रहा है तो सी डी फर्स्ट और लास्ट हो गया।
अभी बी डी लास्ट टू, ये बी डी लास्ट टू, तो अपने लिखा हुआ क्या है, सही है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यही सब है। देखो तो यहाँ पे क्या बोला, एक डायग्राम गिवन है, P इज इक्वल टू एंगल R, तो P मतलब दिस वन, ये R के इक्वल है। बाद में क्या बोला है, PQ सेगमेंट, देखो PQ और कौन सा है, RQ, मतलब QR, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अपने को यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के उसी को ले लो, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल RQS में। तो जो भी पहले दिया है वो लिख दो, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ठीक है, और क्या है, सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ। तो ये दोनों का रीजन क्या आएगा, मेरा गिवन आएगा, दिया हुआ है इसलिए गिवन, जो भी दिया है उसके लिए गिवन ही लिखने का। ठीक है, अभी देखो थर्ड, इस कंडीशन में, ये जो प्रीवियस वाला ये क्वेश्चन था, इसमें साइड कॉमन था, लेकिन अभी यहाँ पे तुम लोग अगर दोनों ट्रायंगल से अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे, PQT देखो, PQT ये वाला, और दूसरा कौन सा है, RQS ये वाला, दिस वन RQS। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी साइड्स कॉमन नहीं है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि कई एंगल पे तो एंगल तो कॉमन नहीं है, तो एंगल कॉमन देखने का है। जैसे देखो यहाँ पे भी T आ रहा है, यहाँ पे भी S आ रहा है, दोनों में भी ये आ रहा है, क्या, दोनों अगर तुम लोग ट्रायंगल को ऑब्जर्वेशंस करोगे तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, Q, तो यहाँ पे भी Q आ रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अगर तुम लोग यहाँ पे वीडियो लोगे तो यहाँ पे भी D आ रहा है, यहाँ पे भी D आ रहा है, लेकिन यहाँ पे D मतलब ये साइड वाला है, यहाँ पे ये साइड वाला है, तो ऐसे तो कंडीशन नहीं है, तो उसको अच्छे से चेक कर लो। देखो अभी देखो PQT, देखो PQT मतलब ये वाला हो गया, एंगल वही है। अभी देखो RQS, तो एंगल वही है, तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल RQS, क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। जैसे यहाँ पे साइड कॉमन रहता था, वैसे यहाँ पे क्या है, एंगल्स कॉमन है, तो एंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा है, RQS। तो ये क्या लिखो, कॉमन एंगल, क्या है ये, कॉमन एंगल। तो अभी देखो क्या है, एंगल साइड एंगल, तो ये वाला एंगल हो रहा है, ये वाली साइड हो रही है, ये वाला, तो क्या है, ASA टेस्ट से दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो क्या है, ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS बाय ASA टेस्ट। तो यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट्स बोला है क्या, नहीं बोला है, तो यहीं पे अपन लोग स्टॉप करेंगे। इससे पहले, स्टॉप करने से पहले चेक कर लो, P किसके बराबर है, R के बराबर, P भर R फर्स्ट है, Q देखो Q किसके बराबर, Q, तो Q मिडल में, यहाँ पे Q मिडल में, साइड का देखो PQ, देखो PQ फर्स्ट टू, तो RQ भी फर्स्ट टू है, तो अपने लिखा हुआ क्या है, सही है। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंस है। तुम लोग अगर कहीं पे भी तुम लोग, जैसे अपने को प्लस माइनस मैथमेटिक्स में कहीं पे भी आता है, वैसे ये टेस्ट कोई भी क्वेश्चंस में तुम लोगों को ये टेस्ट का यूज़ हो सकता है, SSS ये सब कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट। ठीक है, तो देखो जिसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो ले सकते हैं। इसी तरह अपना प्रैक्टिस सेट 3.2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने पास इसके बाद अभी बहुत सारे थ्योरम्स है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल का 30, 60, 90, 45, 45, 90 ये थ्योरम है। इसके बाद वो थ्योरम अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते। तो आज के वीडियोज़ में आपको अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर लो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।